प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। हमारा ये जो चैनल है, हम इसके ज़रिए आपको इस्लामिक अच्छी अच्छी कहानियाँ, वाक़ियात और क़िस्से बयान करते हैं। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ईमान अफरोज़ वाक़िया आपकी खिदमत में लेकर के पेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा बेहद पसंद आएगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर ये किस्सा आपको पसंद आया और तो आप इसको अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब में शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे। तमाम सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मुखातब फरमाते हुए कहा कि ए सहाबा, मैं तुम्हें कुरान करीम की एक ऐसी आयत शरीफा के बारे में ना बता दूं कि जिसको तुम अपनी जिंदगियों के अंदर अगर ले आओ, अगर तुम उस पर अमल करने वाले बन जाओ, अगर तुम उस पर अमल करके दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाओ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया और आखिरत की सुर्ख रोई से तुम्हें कोई चीज रोकने वाले नहीं है। तमाम सहाबा किराम मुतवज्जा हुए और कहने लगे, क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक आपने वो आयत शरीफा हमको नहीं बताई। हमें जल्दी है, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमें मिले दीन इस्लाम के अंदर जिससे हमें दुनिया और आखिरत में सुर्ख रोई हासिल हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत शरीफा पढ़ी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह से डरा तो अल्लाह तबारक व तआला ना जाने उसके लिए कैसे कैसे रास्ते निकाल देता है, और उसको ये पता भी नहीं चलता कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बगैर हिसाब व किताब के कहाँ से रिज़्क़ अता करता है। साथियों, अगर हम अपनी आप को हर वक्त अल्लाह की पकड़ में महसूस करें, हर वक्त अपनी ज़िंदगी को के बारे में ये सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों से हम कोई भी काम छुप करके नहीं कर सकते। चाहे हम कमरे के अंदर हों, चाहे पर्दे के पीछे हों, या किसी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहाँ दुनिया वालों की नज़रों में हम ना आए, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की नज़रें हमें देख रही होती हैं। तो हम जब भी कोई ऐसा काम करें कि जहाँ दुनिया वालों से पर्दा हो, तो हम कतई ये ना सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला में नहीं देख रहे हैं। अगर हम समझेंगे इस चीज़ को और अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे, खौफ अपनी जिंदगियों के अंदर उसका रखेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला न जाने हमारे कैसे कैसे रास्ते हमारे लिए तैयार कर देगा। एक रास्ता अगर हमसे बंद होगा तो दूसरा और कई रास्ते अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए खोल देगा, और न जाने हमें कहाँ कहाँ से, जहाँ हमारी सोच भी नहीं जा सकती, जहाँ पर हमारी फिक्रें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रिज़्क़ अता करेगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुरान करीम की इस आयत शरीफा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, और हर वक्त अपनी ज़िंदगियों के में ये महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़रें हमारे ऊपर जमी हुई हैं। चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम तिजारत कर रहे हों, या कहीं जा रहे हों, या किसी रिश्तेदारी की रिश्तेदारी निभा रहे हों, या कहीं दोस्तों की दोस्ती निभा रहे हों, कहीं बच्चों की वालिदैन की तरफ से हम उनकी जिम्मेदारियां निभा रहे हों, गर्ज दुनिया का कोई भी काम कर रहे हों, अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों से हम छुपे हुए नहीं हो सकते, और अल्लाह तबारक व तआला से हमें वक्त डरते रहना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस किस्से को, इस कहानी को, इस कुरान करीम की आयत शरीफा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाओगे और दूसरों तक इसको शेयर करोगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।